अब इनकी बैटल शुरू होती है। नाउ इट्स माहोरागा, सुकुना एंड फ्यूजन बेस्ड एगिटो वर्सेस सातोरू गोजो। अब 1v3 थोड़ा दिक्कत दे सकता है हमारे गोजो को, बट स्टिल 6 आइज बहुत कुछ देखती हैं। ये तीनों एक साथ अटैक करते हैं गोजो पर। गोजो सब कुछ डॉच कर लेता है और माहोरागा पर एक रिवर्सल डेड भी मार देता है, जिससे माहोरागा को दर्द तो होता है पर वो नॉक नहीं होता है। तो गोजो ये समझ आता है कि शायद ये वो परफेक्ट टेक्निक नहीं है जिससे है ना मैं वन शॉट कर सकूं माहोरागा को। गोजो कहता है ठीक है, तो मैं अब तुझे पेलने वाला हूं अपनी अनलिमिटेड हॉलो टेक्निक से। तो दूसरी तरफ यूटा एकदम विचलित हो रहा होता है गोजो की 1v3 वाली सिचुएशन को देखकर। तो अब वो भी बैटलफील्ड को ज्वाइन करना चाह रहा होता है, तो काशिमो उसे रोकता है। तो यूटा का यहाँ कहना था कि वो और रिका मिलके आगितो को तो संभाल ही लेंगे और इतने में गोजो सेंसे आराम से माहोरागा को देख लेंगे। तो हकारी पॉइंटेड करता है कि गोजो कहे थे कि लड़ाई में तुम लोग तभी कूदना जब मैं तुम लोगों से ज्यादा वीक दिखूंगा, और अभी गोजो किसी भी एंगल से वीक नहीं दिख रहा था। तो माँ की भी बीच में इंटरप्ट करती है कि यूटा बेटे तुम हमारे इंश्योरेंस हो, कि अगर गोजो हार गया तो इस केस में तुम यूटा और काशिमो तुम दोनों ही आगे की लड़ाई को लीड करोगे। तो भैया अभी लड़ाई में कूद कर तुम खुद को मार मत गिरवाओ, तुम दोनों की लड़ाई के बीच में पिस जाओगे और हो सकता है कि सुकुना के पास कोई ऐसा हिडन अटैक हो जो कि वो बचा के रखा होगा, और जैसे हम लोग बैटलफील्ड में कूदेंगे और वो एक शॉट में हम सबको मार गिराएगा। तो भैया धैर्य रखो और बैटल को देखो। दो बड़े लोग लड़ रहे हैं तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। दूसरी तरफ यूजी इटाडोरी का खून खौल रहा था। वो बोलता है कि अगर तुझे बैटलफील्ड में कूदना है तो तुम कूद जाओ। तो इतने में हिगुरुमा समझाता है कि सुकुना की तरफ से केंजाकू भी है, उरामे भी है, तो हमारा काम है केंजाकू और उरामे से लड़ना, सुकुना से नहीं। तो इस महायुद्ध में किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं करी जाए, गोजो और सुकुना को लड़ने। खैर बैक टू द बैटलफील्ड। वहां 3v1 की सिचुएशन गोजो पे थोड़ा भारी पड़ रहा था, तो वो नोटिस करता है कि एगिटो इसके अंदर ग्रेट सरपेंट, टाइगर और राउंड डियर की भी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि यहाँ अगिटो बार बार रीजनरेट कर जा रहा था। तो अगर आपको याद होगा तो केवल राउंड डियर के पास भी रीजनरेशन की प्रॉपर्टी थी। वैसे अगिटो को भी वन शॉट करना होगा, नहीं तो ये भी साला बार बार रीजनरेट करता रहेगा। साथ ही साथ सुकुना को भी यहाँ पे हील करने का समय मिल रहा था। तो इसका मतलब ये लड़ाई जितनी लंबी खींचेगी उतना ही सुकुना को फायदा होगा। तो वहीं पे सुकुना भी सोचता है कि मुझे भी ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म करनी होगी, नहीं तो अगर गोजो ने हॉलो पर्पल का इस्तेमाल किया तो हम तीनों की तीनों वन शॉट में फिनिश्ड। हॉलो पर्पल का 120% तक आउटपुट होता है विथ बाउंडिंग वाव। तो लड़ाई की स्टार्टिंग में जब गोजो ने हॉलो पर्पल का इस्तेमाल किया था 4 किलोमीटर के डिस्टेंस से, तब उसने भी सुकुना को अच्छा खासा डैमेज दे दिया था। और सुकुना तो उस टाइम बिल्कुल फ्रेश था, तो भी भैया उसका इतना बुरा हाल हुआ था। और अभी अगितो, सुकुना, माहोरागा अच्छे से पिट चुके हैं, तो अगर 100% पे भी हॉलो पर्पल रिलीज हुआ तो भी हम सब फिनिश हो जाएंगे। और माहोरागा को बोलता है, अबे ओए क्या कर रहे हो, जल्दी से इस बैटल को फिनिश करो, अब तुम मेगुमी की शैडो नहीं मेरी शैडो हो। ऐसे में माहोरागा अपना धर्म चक्र फेंकता है और ये चक्र डायरेक्टली गोजो के राइट हैंड पे लगता है और गोजो का राइट हैंड पूरा कट जाता है। ये देख सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गोजो का भी हीलिंग कहीं ना कहीं लो था। तो माहोरागा ने जो अपने ये अटैक से गोजो का हाथ काटा, वो कोई उसके धर्म चक्र से नहीं काटा था। माहोरागा ने डिसमेंटल यूज किया था। जी हाँ, डिसमेंटल ऐसा जिसने गोजो की इन्फिनिटी को काटते हुए उसके हाथ को काट दिया। माहोरागा ने गोजो की इन्फिनिटी को तो अडेप्ट कर ही लिया था। इन्फिनिटी को अडेप्ट करना मतलब माहोरागा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में गोजो को फिजिकली टच कर सकता था, बट कोई डिस्टेंस से किया हुआ उसका अटैक गोजो की इन्फिनिटी को तो भी सरपास कर रहा है, कैसे? बट माहोरागा ने कभी भी अब तक कोई भी डिसमेंटल यूज किया ही नहीं था, क्योंकि उसका नेचर डिसमेंटल का है ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि उसने सुकुना की बॉडी के अंदर रह के डिसमेंटल अडेप्ट किया। तो एक्चुअल में वो अटैक ऐसा था कि उस माहोरागा का धर्म चक्र घूमा, तभी उसने अपने धर्म चक्र के थ्रू अपना डिसमेंटल अटैक किया, जिसे देख के गोजो भी शॉक्ड। और उसे अब एक हाथ से 3 एंटिटी से लड़ना था, और उसके बाद भी गोजो के चेहरे पे स्माइल थी। गोजो स्माइल करते हुए कहता है कि तुम तीनों में मुझे सबसे कमजोर ये अगितो लगता है। ऐसे में अगितो, ये लो तुम खाओ मेरा वन हैंड वाला मैक्सिमम आउटपुट ब्लू। गोजो के इस बहुत ही पावरफुल अटैक से अगितो नॉकआउट हो जाता है, और अभी से 41 सेकेंड्स के बाद अनलीश होगा गोजो का हॉलो पर्पल। मतलब जहां पे हम लोगों को लग रहा था कि गोजो अब बेबस हो चुका है, वहीं अब गोजो ने अपने एक अटैक से 3v1 को 2v1 कर दिया। तो नाउ चैप्टर 235। ये चैप्टर शुरू होता है उसी ब्लास्ट से जिस ब्लास्ट से गोजो ने एगितो को खत्म करा। सो नाउ इट्स नॉट 1v3, इट्स 1v2।
तो माओरागा का सुकुना एक साइड और गोजो एक साइड। गोजो इन्हीं के सामने अपना राइट हैंड फिर से रीजनरेट कर लेता है। तो कुछ समय पहले तक तो गोजो की हीलिंग पावर थोड़ी कम थी, तो उसने अपना राइट हैंड को रीजनरेट कैसे कर लिया? जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ 2 ब्लैक फ्लैश। जी हाँ, ब्लैक फ्लैश एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर बहुत हाई अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है, जिसकी वजह से गोजो की कर्स टेक्निक एंड रिवर्स कर्स टेक्निक भी इंक्रीज हो गई। तो गोजो एकदम से अपना हाथ ठीक करता है और उस पर्टिकुलर टाइम 1000 ईयर्स में फर्स्ट टाइम सुकुना नर्वस फील करता है। तो इन लोगों की बैटल दोबारा शुरू होती है और गोजो शुरुआत में ही माहोरागा को एक ब्लैक फ्लैश मारता है। तो माहोरागा को बचाने बीच में सुकुना होता है, तो जिसका गोजो हाथ पकड़ के घुमा के माहोरागा के ऊपर ही फेंक देता है। माहोरागा सुकुना को पकड़ता है, तो सुकुना सामने देखता है तो देखता है कि हमारा गोजो एकदम रेडी है एक और ब्लैक फ्लैश के साथ। ब्रो, गोजो इज डिस्ट्रॉइंग देम। सो गोजो ब्लैक फ्लैश मारता है, पर सुकुना को बचाने के लिए माहोरागा एकदम से सुकुना के आगे अपने दोनों हाथ ले आता है। बट ये ब्लैक फ्लैश इतना स्ट्रॉन्ग था कि सुकुना और माहोरागा दोनों दूर जाके गिरते हैं। अब इसके बाद गोजो अपने इनकार्नेटेड चैंट्स पढ़ना शुरू कर देता है। तो जैसा कि मैंने बार बार बताया था कि ये ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे कर्ज यूजर अपनी कर्ज एनर्जी के आउटपुट को बढ़ाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि गोजो कुछ प्लान कर रहा है बहुत ही मैसिव। तो आगे हमें बताया जाता है कि जब कोई कर्ज यूजर बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ कर्ज एनर्जी वाला अटैक परफॉर्म करने वाला होता है, तो उसके शरीर से उतनी ही कर्ज एनर्जी निकलने लगती है। मतलब कि कोई कर्ज यूजर ये फील कर सकता है कि सामने वाला कर्ज यूजर को बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ आउटपुट दे रहा है इस टाइम। तो सुकुना कुछ ऐसा ही फील करता है गोजो से। सुकुना इतने हाई लेवल पे प्रेडिक्ट कर सकता है कि वो समझ जाता है कि सामने वाला कर्ज यूजर क्या करने वाला है। उसको पहले लगता है कि ये हॉलो पर मारने वाला है, बट जो अमाउंट ऑफ आउटपुट निकल रहा होता है गोजो की बॉडी से, तो सुकुना कहता है ये है रिवर्सल रेड। तो सुकुना सोचता है कि वो माहोरागा को आगे कर देगा और माहोरागा ऑलरेडी ब्लू को अडेप्ट कर चुका है और 2 रिवर्सल रेड खा चुका है, तो उसके डैमेज को या तो मिनिमाइज कर लेगा या तो इसको भी अडेप्ट कर लेगा। गोजो इज रेडी विथ हिज रिवर्सल रेड। तो सुकुना भी रेडी है अपने पैनल के साथ और माहोरागा तो वेट ही कर रहा है सुकुना के ऑर्डर का। बट गोजो उन पर अटैक नहीं, वो अपना रिवर्सल रेड सीधा आसमान में दे मारता है और छोड़ते ही सुकुना चिल्ला के बोलता है माहोरागा फॉलो दैट। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गोजो ने अपना रिवर्सल रेड आसमान में क्यों छोड़ा? क्योंकि जिस ब्लू से लास्ट चैप्टर में गोजो ने अगीतो को फिनिश किया था वो ब्लू स्टिल स्टेड, वो ब्लू अभी भी आसमान में है। तो जब गोजो के पॉजिटिव कर्ज एनर्जी ब्लू विथ नेगेटिव कर्ज एनर्जी रिवर्सल रेड आपस में मिलता है तो आप लोग जानते हैं क्या होता है। इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक हॉलो पर्पल। तो सुकुना माहोरागा को रिवर्सल रेड के पीछे इसलिए भेजता है क्योंकि माहोरागा ने ब्लू को तो अडेप्ट कर ही लिया है, तो वो जाके ब्लू को खत्म कर दे उससे पहले कि दोनों आपस में मिले। पर माहोरागा जब तक वहां पहुंचे उससे पहले गोजो आ जाता है माहोरागा के सामने और अपना मुक्का दे मारता है माहोरागा को। एंड माहोरागा इज लाइक भाई ये बहुत मार रहा है मेरे को। इसी टाइम सुकुना अपना पियर्सिंग ब्लड यूज करता है कि ताकि ब्लू और रेड को वो मिलने ना दे और बीच में उसको तोड़ दे। तो सुकुना का पियर्सिंग ब्लड निकल चुका है और बाद में उसको गोजो नोटिस करता है और गोजो सुकुना के पास तुरंत आता मारता है सुकुना को एक और पंच। तब तक सुकुना हंसते हुए कहता है कि तुम लेट हो चुके हो, तू अब पर्पल नहीं देखने वाला। बट गोजो इज गोजो। गोजो अगेन इनकार्नेटेड चैंट्स पढ़ना शुरू करता है, पर इस बार अपनी कर्ज एनर्जी को नहीं बढ़ाने के लिए, वो कर्ज एनर्जी बढ़ा रहा है अपनी ब्लू आउटपुट की। गोजो ने जो भी चैंट्स मंत्र पढ़े उससे जो उसका ब्लू था उसका आउटपुट बढ़ गया। तो सुकुना का पियर्सिंग ब्लड जाके ब्लू को हिट होता है बट ब्लू को कुछ भी नहीं होता है। तो यूटा वहां से देखकर सोचता है कि अभी मैं बैटलफील्ड को ज्वाइन करने जा रहा था, बट जो यूटा ने नोटिस किया वो समझ गया कि गोजो अपने 100% पे तभी लड़ सकता है जब वो अकेला रहता है। एंड हाउ डिड यूटा नो? बिकॉज यूटा विटनेस करता है जुजुत्सु काइसेन का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लास्ट। तो नाउ ब्लू एंड रेड मिक्स होते हैं और बनता है हॉलो पर्पल। गोजो बोलता है हॉलो पर्पल एंड देयर गोज द ब्लास्ट। एक ऐसा ब्लास्ट जिसने पूरे शिबुया को चीथड़े उड़ा दिए, बहुत हाई लेवल का डिस्ट्रक्शन होता है। नाउ सुकुना, गोजो एंड माहोरागा इस ब्लास्ट के जस्ट नीचे ही खड़े थे, तो ये ब्लास्ट इट मीन सबको हिट हो। यहाँ पे हम देखते हैं गोजो ने सुकुना की फाड़ दी है। तो हम देखते हैं कि सुकुना के कपड़े फट चुके होते हैं, उसका एक हाथ भी कट चुका होता है, सुकुना का एक पैर डैमेज है, पूरे शरीर से ब्लीडिंग हो रही है उसका और उसका बॉडी पूरी जल चुकी होती है, यहाँ तक कि वो ठीक से अपने पैरों पे खड़ा तक नहीं हो पा रहा, उसको सहारा लेना पड़ रहा है दीवार का। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माहोरागा का धर्म चक्र टूटते हुए, इट मीन्स माहोरागा
कंप्लीटली फिनिश्ड। तो ये अटैक काफी डेवास्टेटिंग था, एक ऐसा अटैक जिसने किंग ऑफ कर्सेस को उसके घुटनों पर झुका दिया और 10 शैडो टेक्निक के सबसे पावरफुल शिकिगामी माहुरागा को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। बट जिस बंदे ने वो अटैक मारा वो अभी भी सुकुना के सामने खड़े हो कि यूजी बहुत खुश होता है। नाउ सुकुना की कर्ज एनर्जी एकदम डाउन लेवल पे है, वो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से अपने आप को हील भी नहीं कर पा रहा है और अपने सबसे पावरफुल सोल्जर माहुरागा को भी उसने खो दिया। दूसरी ओर गोजो, जिसको हल्का फुल्का डैमेज हुआ है बट वो स्माइल कर रहा है और वो इसलिए बच गया क्योंकि वो अटैक गोजो का ही था और दूसरा उसने 2-3 ब्लैक फ्लैश मार के अपनी कर्ज एनर्जी को दोबारा गेन अप कर चुका था और अपनी रिवर्स कर्स को अच्छे से यूज कर पा रहा था। तो लास्ट पैनल में हमें देखने को मिलता है कुछ लिखा हुआ है जिसमें लिखा होता है कि द रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंग्रेव इन शिबुया, गोजो विंस।